अब देखिए इसके बाद मैं आपको सिमेट्री सिखाती हूँ, ठीक है? मैथ्स में भी सिमेट्री सुनते हैं आप। कई बार ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, क्लॉथ्स वगैरह में भी सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल एक होता है ना ऐसे कटे-छटे से कोई सिमेट्री नहीं है, कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे कटा हुआ है। तो उसको देखिएगा आप नीचे लिखा रहेगा असिमेट्रिकल, वही सही में कोई सिमेट्री नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम सिमेट्री कहाँ देखेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में देखेंगे, ठीक है? सबसे पहली चीज़, अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लेन से बाकी आप कोई सा भी प्लेन यहाँ पे अज्यूम करके देख लीजिए। बच्चे कहते हैं क्या मैम और किसी प्लेन से ये डिवाइड नहीं होगा क्या? मैं कहती हूँ कि मेरे से मत पूछो एक बार तुम खुद अपना कॉमन सेंस लगा के देखो। आप किस प्लेन से इसको डिवाइड करना चाहते हैं? इस प्लेन से नहीं होगा टू इक्वल हाफ में डिवाइड। इस प्लेन से नहीं। इसके पास सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन है जहां से आप इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, तो वैसी सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाइ मतलब 2, लेटरल साइड साइड के 2 पार्ट्स में आप यहाँ पे डिवाइड कर पा रहे हैं, दैट इज बाइलेटरल सिमेट्री। उसके बाद बारी आती है रेडियल सिमेट्री, ठीक है? नाम भी रेडियल है इसका, अच्छी बात ये है। इसका नाम है रेडियल सिमेट्री और अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा शो करता है, तो हम लोग उसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या है, सही में जो ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक स्फेरिकल बॉल की तरह होगा। सही में वैसा होता है वो। तो स्फेरिकल बॉल की तरह होने की वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि अगर यहाँ पे ये आपके एनसीईआरटी का एक ये टिनोफोरा का मेंबर है, ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको मैं ऐसे ज़ूम करती हूँ, ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, तो इस ऑर्गेनिज्म को अगर आप ध्यान से देखें, तो ये जो ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका सही में बेसिक प्लान जो है ऐसा है, देखिए, ये रहा, ये है ऐसा स्फेरिकल बॉल जैसा। अब इसमें क्या है, इसमें आपको ये बात नज़र आ रही है कि अच्छा, अगर सेंटर से पास होते हुए पास कहाँ से होना चाहिए? सेंटर से। बच्चे लिखते ज़रूर हैं, लेकिन वो पासिंग फ्रॉम द सेंटर लिखना भूल जाते हैं, तो उनके मार्क्स कट होते हैं। क्यों? अब किसी का मन करे यहाँ से कट करके बैठ जाए, तब तो नहीं होगा इक्वल हाफ में डिवाइड यहाँ पे। तो आपको वहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा? पासिंग फ्रॉम द सेंटर। यानी एक से ज़्यादा प्लेन ऐसे होंगे उस ऑर्गेनिज़्म को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए, जहाँ से उस ऑर्गेनिज़्म को सही में 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस टाइप की सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। और हाँ, अभी ये जो आपको दिख रहा है ये टिनोफोरा का है, तो अभी जब आप वो चार्ट देखेंगे तो उसमें सही में टिनोफोरा में आपको क्या लिखा होगा? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है, वो हर जगह नहीं दिखता है, वो आपको गिने-चुने ऑर्गेनिज़म्स में ही चुन-चुन के दिखता है। हमेशा हर जगह पे आपको ये रेडियल सिमेट्री जो है वो नज़र नहीं आएगी, ठीक है? फिर जब आप वापस आते हैं यहाँ सिमेट्री पे, तो बच्चे कहते हैं मैम हम कन्फ्यूज़ करते हैं। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, कन्फ्यूज़ होने की बजाय उस ऑर्गेनिज़्म के इमेज को अपने ब्रेन में रखो, कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी इसमें। हाँ, एक चीज़ है यहाँ पे पॉलीफेरा में वेरियस लिखा हुआ है, ठीक है? तो बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम यहाँ पे वेरियस क्यों लिखा होता है? पहले मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखिए, ये आपके पास है पॉलीफेरा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पॉलीफेरा को जब आप देखना स्टार्ट करें, तो एक यूनिट के तौर पे भी कहीं पे ऐसे ही इस तरीके से अटैच हो सकता है, समझेंगे ध्यान से। आपने इसकी बॉडी बनाई और ये जो आपने इसको बनाया, तो ये ऐसा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कैरी कर रहा है और यहाँ पे एक ही सिंगल ओपनिंग होती है इसके पास, जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं, सीखेंगे आप लोग आगे जाके। तो हम इसको अगर यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या दिखा दिया इसने यहाँ पे? बाइलेटरल सिमेट्री। बायलैटरल। फिर क्या हाँ, फिर क्या होगा? अभी फिलहाल जो यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है और अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन-सी सिमेट्री होगी, तो सही में आपका दिमाग खराब होगा। आप बोलेंगे कोई तो सिमेट्री हमें नज़र ही नहीं आ रही इसमें। तो ज़्यादातर बुक्स में आप देखेंगे इसके लिए असिमेट्रिकल लिखा हुआ है।
जो वहाँ पे वेरियस मेंशन किया हुआ ना, बिल्कुल सीधे तौर पे साफ तरीके से बोला गया है कि पॉरीफेरा जो है ये असिमेट्रिकल होता है। ऐसे ही ये कोलोनाइज्ड फॉर्म में जब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो कहीं भी किसी भी तरीके से अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी सिमेट्री आप शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो जिसकी जैसी सोच है उसके हिसाब से क्या किया यहाँ पे वेरियस लिख के इसको ओवर कर दिया, बोला चलो ठीक है, अगर असिमेट्रिकल बच्चे लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हैं तो वेरियस लिख के काम चलाते हैं। फिर बारी आती है कहाँ पे? सिलेंट्राटा के निडारियंस। निडारियंस जो हैं ये अनोखे ही होते हैं, जेलीफिश वगैरह बहुत सारे मेंबर्स जब आप इसके देखेंगे तो आपको उसमें क्या दिखेगा? रेडियल सिमेट्री। टीनोफोरा अभी-अभी जो बॉल जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, गोल-मटोल सा, वो क्या था? वो टीनोफोरा था। तो रेडियल सिमेट्री दोनों में होगी, लेकिन एक ही मेंबर है इसके बाद मात्र आएगा कौन-सा? आपका इकाइनोडर्माटा, बस। इसको छोड़ के बाकी सब में चेक कर लीजिए बाइलेटरल होगा। बहुत अच्छी बात है इसमें। एनिमल किंगडम तो बहुत ईज़ी है, जो बच्चे बोलते हैं ना बहुत टफ है, थोड़ा-सा एक बार कंसंट्रेशन के साथ सीखना है। देखिए चेक कीजिए इसको। क्या बोला मैंने? यस मैम। एक सिलेंट्राटा टीनोफोरा, जो उसका ऑर्गेनिज्म है उसको दिमाग में रखना है, बस सारी चीज़ें ओवर। और स्टारफिश तो पहचानते ही हैं आप, स्टारफिश पहचानते हैं ना? यस स्टारफिश तो मैम। छोटे बच्चों के राइम्स हो गए, बुक्स हो गए, सब में कुछ हो ना हो, लेकिन स्टारफिश जो है ये ज़रूर शो किया जाता है। छोटे बच्चे को भी पता है कि हाँ भाई स्टारफिश मतलब उसको दिखाइए, टीवी पे, लैपटॉप में, कहीं पे भी। पूछिए ये क्या है, वो स्टारफिश का जवाब ज़रूर देगा, ठीक है? और सही में कैसा होता है ये? सही में स्टार के शेप का होता है, लेकिन स्टोरी में एक ट्विस्ट क्या है, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊँगी। ये जो स्टारफिश आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और इसमें आपको जो रेडियल सिमेट्री दिख रही है, मतलब एक से ज़्यादा प्लेन से हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। ये इसका एडल्ट फॉर्म है। ये इसका एडल्ट फॉर्म है, इसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, एडल्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो अभी तो ठीक है। मात्र 3 के पास सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्माटा, ठीक है? इन तीनों के पास रेडियल सिमेट्री है, बाकी सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाला है, ठीक है? ये चीज़ हो गई। तो बोलने का क्या मतलब हुआ कि आप जब देखना स्टार्ट कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल सिमेट्री, तो वहाँ पे आपने पहली बात तो कि जब कोई भी सिमेट्री शो ही नहीं करेगा, तब असिमेट्रिकल है। अगर हम उसको 2 इक्वल हाफ में ओनली 1 प्लेन बट फ्रॉम ओनली 1 प्लेन, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायलैटरल सिमेट्रिकल बोलते हैं। फिर यहाँ भी आधा डेफिनिशन तो सेम चलता है, द ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स फ्रॉम मेनी प्लेन्स हो जाएगा यहाँ पे, व्हिच आर पासिंग फ्रॉम द सेंटर, ये लिखना ज़रूरी है। आप कहाँ से, अगर आपने नहीं लिखा पासिंग फ्रॉम द सेंटर, एग्जामिनर को राइट है मार्क्स काटने का। क्यों नहीं काटे? आप यहाँ से काट के बैठ जाइएगा, तब तो नहीं डिवाइड होगा 2 इक्वल हाफ में। तो आपको लिखना पड़ेगा दैट शुड बी पासिंग फ्रॉम द सेंटर। तो ये फ़र्क है आपके असिमेट्रिकल मतलब नो सिमेट्री, अबायोटिक, नॉट बायोटिक। तो आप लगा दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है वहाँ पे? नॉट सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे आपके पास बचा क्या सीखने को और याद करने को? एक बायलैटरल सिमेट्री और एक रेडियल सिमेट्री। फिर जब उसके बाद हमने बात करा, तो आपने क्या सीखा कि जो आपके पास पहला पॉरीफेरा था उसमें चाहे आप असिमेट्रिकल लिखिए, चाहे वहाँ पे आपको मेंशन करना है वेरियस। उसके बाद आया सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, दोनों के पास क्या है? रेडियल सिमेट्री है। फिर एक बाद में स्टारफिश के जो फाइलम को आप देखते हैं काइनोडर्माटा, उसको छोड़ के सब वहाँ पे क्या है? बाइलेटरल सिमेट्री शो करने वाले हैं। याद हो गया सबको ये? याद हो गया? यस मैम। हाँ, रेफरेंस यस के मैम। तौर पे नोटबुक में समझने के लिए बनाने के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेंगे।